मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट के आसिफ इकबाल भट्ट साहब और उनके साथ बैठे हैं बेजाद लोधी साहब। और मुझे ये बताएं कि जब भी हम बात करते हैं उसी से हम कंटिन्यू करते हैं कि जिन लोगों को आप समझे जॉब्स के जो मसले आ रहे हैं, आपने कहा किसी को कहीं भेजा तो उसने जॉब नहीं की, तो फिर ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन की भी ज़ाया ही हुई तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई। देखिए बात ये है कि जो आता है मेरे पास मुझे तो रजिस्टर उसको करना होता है हर हाल में, क्योंकि देखिए हेड हंटर्स इस वक्त मार्केट में बैठे हुए हैं। हेड हंटर्स क्या करते हैं कि जी आपने फॉर्म फिल किया, 500 रुपीज तो फॉर्म फिल करने के हो गए, उसके बाद अगर आपकी कहीं जॉब लग जाती है तो हाफ सैलरी जो है वो हेड हंटर्स आपको हेड हंटर ले लेगा पहले महीने में। मेरी ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो वो दबा के आपके पास तो सिचुएशन ये होती है कि वो आके सीवीज ड्रॉप कर देते हैं अपनी, और वो असल में मेरी एक जगह बात होती है एक क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस में एनजीओ के हवाले से, तो वहाँ एक गोरा था, तो उससे डिस्कशन हुई तो उसने कहा कि काम याद रखना फ्री कुछ मत दिया करो, क्योंकि इस दौर में इस दुनिया में हर मुल्क के अंदर जब कोई चीज फ्री में मिलती है उसकी वर्थ नहीं होती है, उसकी वर्थ नहीं होती। बिल्कुल सही, उसको ग्रांटेड लिया जा रहा है। उसने कहा लिटिल बिट, कोई भी बहुत नॉमिनल चार्ज रखो लेकिन रखो जरूर उसके चार्ज। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा आप सही करें, डेविड नाम है, मैंने कहा डेविड बात तो तुम्हारी सही है, बट थिंग वाज दैट कि मैं ऐसा कर इसलिए नहीं सकता कि मेरी जो कौम की जो इस वक्त सोच है ना, मैं अगर 5 रुपए भी चार्ज कर लूंगा ना तो कल को लोग खड़े होंगे पीछे के ये एनजीओ है, ये तो 5 रुपए ले रही है, पैसे ले रहे हैं। हालांकि ये हमारी कौम की सोच है, लेकिन उस बंदे की सोच भी आप देखें कि उस चीज की वर्थ नहीं रहती जब आप उसको। यही कहा ना मुझे, उसने कहा देखें अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जब वो 10 रुपए भी देके जाएगा तो वो आपको एक दफा कॉल करके जरूर पूछेगा सर मैं अपनी एप्लीकेशन देके गया था, बिल्कुल क्या हुआ उसका। लेकिन जब फ्री अब आप देखें ना, आप फ्री में कर रहे हैं, आप जिसको जहां भेज रहे हैं उसने कहा मैं तो नहीं जी काम कर सकता, सॉरी। यही वो पैसे दे के रजिस्टर हुआ था तो कहता नहीं जी मेरे तो पैसे लगे। हंटर्स के पास 500 रुपए देने के बाद वो दिन में 4 कॉलें भी करता है, 2 चक्कर भी लगाता है। सही कह रहे हैं। यहाँ ये सिचुएशन होती है किसी भी ड्रॉप करी उसको हम उल्टा कॉल्स कर रहे होते हैं कि आपके लिए एक जॉब निकाली है, 70 अगर लेट्स सपोज मैं 100 कॉल्स करता हूँ ना तो उसमें से 20% लोग आते हैं सिर्फ, बाकी जो 80% लोग हैं वो हाँ ठीक है देखते हैं पता नहीं क्या जॉब है, मतलब वो क्योंकि उनको पता है ये फ्री से मिल रही है, ये फोन पे मुझसे वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि जॉब क्या है। ये बताएं, अब यहाँ ये हाल है कि वही बात हो गई कि आपने रिश्ता जाके कहीं पे अपने आप को रिश्ते के लिए रजिस्टर करवाया, अब जी रिश्ते आ रहे हैं तो उसमें भी आप नखरे दिखा रहे हैं। सिचुएशन ये होती पहले तो आपको रिश्ता ही नहीं मिल रहा, रिश्ता जिनको नहीं मिलेगा वही जाके रजिस्टर कराएंगे, अब जो नौकरी जिनको नहीं मिल रही वही जाएंगे ना आप लोगों के पास। तो फिर मैं ऐसे लोगों भी नखरा, फिर मैं ऐसे लोगों को क्या करता हूँ बाइफिकेट कर लेता हूँ, उनको वो एक बड़ी अच्छी सी मिसाल है पंजाबी की, नौकरी की तो नखरा की। अब नौकरी करने में नखरा किस बात का? बात वही है कि देखें मैंने ये आपसे कहा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, मैं वर्कशॉप्स कराता हूँ अपने ऊपर ऑफिस के ऊपर मेरा एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ है, उसमें माइंड ग्रूमिंग की वर्कशॉप्स कराता हूँ, जिसमें मैं लोगों से डिस्कस यही कर रहा होता हूँ कि यार क्या प्लान किया हुआ है, क्या सोचा आपके दिमाग में, आप क्या प्लान करे बैठे हैं, घर से नहीं निकलना, वही 4 बजे तक 3 बजे तक नेट पे बैठना है, सो जाना है, सुबह 12-1 बजे उठना है, फिर वो लड़कों में बाहर बैठ जाना है, वहाँ टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद घर आ जाना है, फिर घर वालों के ताने 4 सुनने और फिर आपने सो जाना है। मतलब क्यों यही होता है। तो उनको बेसिकली माइंड उनका ग्रूम इसी तरह कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ को किसी जगह पे लेकर आओ, अच्छा लगेगा। अच्छा, अब ये इन 2 सालों में बहुत से ऐसे एनजीओज हैं कि लोग कर रहे हैं काम। अब जो मैंने कहा 160 में 38 तो कर ही रहे हैं ना। अभी तक मुझे कहीं से भी ये बात नहीं सुनने को मिलती है कि हमें गवर्नमेंट ने कुछ इस चीज में सपोर्ट किया। अब जैसे आपने कहा राशन हमने बनाए, ये ख्याल हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं आ रहे? देखिए बात वही आती है, मैं गवर्नमेंट की बात इसलिए नहीं करता कि सिस्टम आपको जो चल रहा है पता है। आज सबसे दुनिया में आसान काम क्या है कि किसी को पॉइंट आउट करना। मैं ये बात करता हूँ कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है इस माशरे में, इस मुल्क की। मैं अपनी जिम्मेदारी किस तरह पूरी कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल खड़ा हो गया और मैं अपना इंडिविजुअली आपने शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैं सिर्फ अगर पॉइंट आउट ही करता रहूंगा, ब्लेम गेम बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं कब तक पॉइंट आउट करता रहूंगा? इसका मतलब है कि मैं चेंज लाने के लिए इंटरेस्ट मेरा कोई नहीं है चेंज लाने के लिए। जब तक मैं खुद नहीं खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है जी, अगर गवर्नमेंट नहीं करी ओके फाइन, अब मैं तो कर रहा हूँ ना, मेरे साथ लोग आ जाए जो ये समझते हैं कि नहीं यार अगर गवर्नमेंट नहीं करी इट्स ओके, बट ऐसी एनजीओस तो हैं जो काम कर रही हैं, मैं उनके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ, मैं उनके लिए वर्किंग करता हूँ। लेकिन बात वही आ गई कि हमें सिर्फ पॉइंट आउट करने से मसले हल नहीं होते, मसले हल होंगे। एक आखिरी में जाते हुए सवाल जरूर मैं करूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक फीमेल है एक मेल है, जो दरमियाने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास ऐसी रजिस्ट्रेशन होती हैं? देखिए हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऐसी हुई भी हैं, 4-6 लोग आए भी हैं, उनको 2-3 जगह फॉरवर्ड भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली बेचारे कुछ वो तो या तो कंफ्यूज होते हैं
फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे उन्हें करना क्या है। सही। कभी वो कह रहे होते हैं मुझे रिसेप्शन की जॉब चाहिए, कभी वो कहते हैं कि जी मुझे किसी चैनल में लगवा दें, कभी वो कहते हैं मुझे ये करवा दें। असल में बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज है, लेकिन आप हेल्प आउट करते हैं। ऑफ कोर्स हम वर्किंग तो कर रहे हैं। उनको है कि वो कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग हमने आज टॉपिक डिस्कस किया। अगर आप चाहें डोनेशन देना चाहें थोड़ी बहुत भी, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि कल हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल से जिनका ताल्लुक है 14 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिनके, उनके लिए भी मैंने यही बोला था और इनके लिए भी आज यही बात करूंगी कि एक अच्छा काम हो रहा है। 2000 3000 जितना आप दे सकते हैं डोनेशन वो दे सकते हैं तो दें ताकि किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर कमिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा स्पीकर्स कॉर्नर।